मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 MP MLA आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? हुड्डा साहब कह रहे थे इसी दौरान संजय दत्त के सामने कि रणदीप सिंह तू मेरा साथ दे दे तो मैं कांग्रेस को ले आऊंगा। वो सुना होगा आपने अंदाज। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद है बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूं तू मेरा साथ दे फिर देखते होगा। और इधर रणदीप सुरजेवाला हुड्डा साहब से कह रहे थे मैं तो 20 साल से आपका साथ दे रहा हूं मी लॉर्ड, आप मेरा साथ दे दो आगे। अब कि हुड्डा ही सर्वशक्तिमान है कांग्रेस के अंदर। गाल बजा ले भले ही कितनी थे, लेकिन अभी तक कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब का तोड़ किसी नेता के पास नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक सीरियल चला था शक्तिमान, और इस सीरियल के अंदर एक किरदार था गंगाधर। वैसे तो गंगाधर खामोश रहते थे, लेकिन गंगाधर ही शक्तिमान थे। ये डायलॉग बहुत चलता है, गंगाधर ही शक्तिमान है। और अगर आपसे मैं कहूं कांग्रेस के अंदर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही गंगाधर हैं, और गंगाधर शक्तिमान तो है ही। फिर जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा कांग्रेस इस समय चर्चाओं में है। अभी हाल ही में मंथन चला कांग्रेस का, मंथन शिविर था। कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी नए नए बने हैं संजय दत्त जी, वो आए हुए थे। संजय दत्त के सामने तमाम बातें चली थी। मैंने आपके साथ कल वीडियो शेयर किए थे, आप देख सकते हैं। संजय दत्त के सामने कुमारी शैलजा भी बोल रही थी, रणदीप सुरजेवाला बोल रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे। हुड्डा साहब कह रहे थे इसी दौरान संजय दत्त के सामने कि रणदीप सिंह तू मेरा साथ दे दे तो मैं कांग्रेस को ले आऊंगा। वो सुना होगा आपने अंदाज। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद है बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूं तू मेरा साथ दे फिर देखते होगा। और इधर रणदीप सुरजेवाला हुड्डा साहब से कह रहे थे मैं तो 20 साल से आपका साथ दे रहा हूं मी लॉर्ड, आप मेरा साथ दे दो आगे। अब दीपेंद्र हुड्डा को भी नसीहत दे रहे थे रणदीप सुरजेवाला कि वोट परसेंटेज से बात नहीं बनेगी, 46 सीट होंगी, 46 विधायक होंगे तो बात बनेगी। मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 MP MLA आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? कहते रहो आप 60 आए थे, 600 और ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर में तो 46 MLA आने चाहिए। हम कहते रहे कि हमारी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट आई थी, पर MLA तो 37 पे आ गया करके। मैं किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करने लगा, पर जो कड़वी वास्तविकता है उससे मुंह मोड़ना उचित नहीं। मैं आपसे जो शक्तिमान वाली बात कर रहा था, दरअसल अभी तक कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है पिछले लगभग 2 दशक से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह देंगे वो ठीक है, खाता ना बही, जो हुड्डा साहब कह दें वही सही। तमाम भले ही राजनेता रोज कहते हो, कांग्रेस के पॉलिटिशियंस जो हैं, कि उन्होंने हुड्डा साहब को ठिकाने लगा देंगे, सब कर लेंगे, आ जाएंगे, ये कर, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप कह सकते हैं कि टस से मस नहीं हो पा रहे। 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। सोनिया गांधी जी की कृपा से सोनिया जी ने उनको बना दिया था हरियाणा का नेता, और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे 2005 में। 2005 से 9 मुख्यमंत्री रहे, 9 से 14 मुख्यमंत्री रहे। चुनाव जल्दी करवा लिया था, शायद ठीक हो जाए, लेकिन मैंडेट तो नहीं मिला था, पर सरकार बनी थी 2009 में भी। 14 के बाद 14 से 19 कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिली थी कि नेता विपक्ष बन जाए। उस समय हुड्डा साहब कांग्रेस विधायक दल के नेता हुए। 19 से 24 लीडर अपोजिशन हुए, और 24 के चुनाव में जब कांग्रेस के अरमान थे कि सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन सत्ता की बजाय 37 पर अटक गए। बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कशमकश के बाद आखिर पतनाला वहीं गिरेगा, उसी स्थिति पे आते हुए हुड्डा साहब बने थे विपक्ष के नेता।
अब वो कांग्रेस आला कमान की मजबूरी थी या हुड्डा जरूरी थे, जो भी था, हुड्डा साहब बने विपक्ष के नेता। हरियाणा की स्थिति ये चलती रही पिछले लगभग 2 दशक से। सरकार यानी कि जो पावर वाली सरकार होती है, जिसे सरकारी कहा जाता है, एक सरकार एक संगठन 2 पार्ट हुआ करते हैं मुख्य। तो सरकार वाली स्थिति वो, चाहे जब वो मुख्यमंत्री थे और चाहे नेता विपक्ष बने, वो सब कुछ हुड्डा साहब रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी उनकी मर्जी का हुआ। अगर उनकी मर्जी का नहीं हुआ तो फिर उन्होंने उसकी मर्जी चलने नहीं दी प्रदेश अध्यक्ष की। अगर कोई प्रभारी हरियाणा के अंदर जो भी आया, उस प्रभारी को बाकी सारी कांग्रेस की लीडरशिप एक तरफ और हुड्डा साहब एक तरफ, बिल्कुल खामोश रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुड्डा साहब, ज्यादातर खामोश रहते हैं। अभी हाल ही में जब संजय दत्त जी प्रभारी बने और जब ये चंडीगढ़ आए प्रभारी साहब, तो तमाम राजनेता जो हैं, पूरा टूर प्रोग्राम बना था उनका, संजय दत्त जी का, तमाम राजनेता मिलने के लिए गए संजय दत्त जी से। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां भी मिलने गए, कुमारी सैलजा भी मिलने गई, रणदीप सुरजेवाला भी मिलने गए, और भी सब मिलने गए, लेकिन संजय दत्त जी मिलने गए हुड्डा साहब के पास। असल में देखें तो प्रभारी सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, केंद्र का प्रतिनिधि है कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन का। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रतिनिधि हैं संजय दत्त, आप इस अंदाज में ले लीजिए। तमाम नेता जो है वो ड्योढ़ी पर थे संजय दत्त जी की, और संजय दत्त ड्योढ़ी पर थे हुड्डा साहब की। इसलिए मैंने कहा कि हुड्डा ही गंगाधर हैं, हुड्डा ही सर्वशक्तिमान है कांग्रेस के अंदर। कितने ही कोई गाल बजा ले, भले ही कितनी तैयारी कर ले, लेकिन अभी तक कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब का तोड़ किसी नेता के पास नहीं है। वैसे अगर बता दें तो इसे आप रणनीति कह सकते हैं, और या फिर इसे कुशलता, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो स्टेट से लेकर के दिल्ली तक, यानी कि चंडीगढ़ से दिल्ली तक मैनेज रखते हैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को। अगर संजय दत्त जो प्रभारी बन के आए हैं वो हुड्डा साहब के दरबार पर जाते हैं तो फिर कहा तो जाएगा कि हुड्डा साहब शक्तिमान है। आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।